वी विल स्टार्ट अबाउट द ग्राफ्ट। ठीक है, तो ग्राफ्ट में सबसे पहले ऑटोग्राफ्ट। तो ऑटोग्राफ क्या होता है? ऑटोग्राफ होता है फ्रॉम द वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर। ठीक है, अपनी बॉडी का एक पार्ट लेके उसी में डाल दो, ठीक है, इधर से इधर। देन एलोग्राफ्ट क्या होता है? बिटवीन द डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीसीज। ठीक है, कि सेम स्पीसीज है, उसके डिफरेंट मेंबर्स, इन दोनों के बीच में अगर ग्राफ्ट हो रहा है, ठीक है, दिस इज एलोग्राफ्ट। देन जीनोग्राफ्ट होता है बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज। जीनोग्राफ्ट होएगा डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है, और ये हो गया, इनके बीच में हो गया जीनोग्राफ्ट। देन आइसोग्राफ होता है बिटवीन द जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स। ठीक है, जैसे कि ट्विन्स हो गए, ठीक है, इनके बीच में होएगा आइसोग्राफ्ट। ओके, अभी बात करते हैं सीरीज़ ऑफ इवेंट्स। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है? सबसे पहले जैसे जब भी हम एलोग्राफ्ट करते हैं, जीनोग्राफ्ट या एलोग्राफ्ट करते हैं, ठीक है, तो ग्राफ्ट इज वेस्कुलराइज्ड हेल्दी इन द फर्स्ट 3 days, हेल्दी इन द फर्स्ट थ्री डेज फ्रॉम द फोर्थ डे से देर इज इन्फ्लेमेशन विद द lymphocytes and the macrophages. There are decreased blood vessels occluded by the thrombi. ठीक है, वेस्कुलरिटी डिमिनिशेज एंड द ग्राफ्ट अंडरगोज इस्चीमिक नेक्रोसिस बाय द 10th डे पे इस्चीमिक नेक्रोसिस इन द स्कैब लाइक अपीयरेंस। उसके बाद स्लग ऑफ हो जाता है। ठीक है, दिस इज फर्स्ट सेट रिस्पॉन्स। इफ अनदर ग्राफ्ट फ्रॉम द सेम डोनर रिजेक्टेड इन द एक्सीलरेटेड फैशन, ठीक है, तो इट मीन्स कि वेस्कुलराइजेशन कमेंसेस। ठीक है, इट इज सून इंटरप्टेड बाय द इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, नेक्रोसिस सेटअप एंड द ग्राफ्ट स्लग्स ऑफ बाय द 6th डे। सो ग्राफ्ट रिजेक्शन इस तरह से था। ग्राफ्ट रिजेक्शन जो है ये 3 तरह का होता है। ग्राफ्ट रिजेक्शन हाइपर एक्यूट रिजेक्शन, एक्यूट एंड द क्रोनिक रिजेक्शन। हाइपर एक्यूट होता है विद इन मिनट्स टू आवर्स, ठीक है, विद इन मिनट्स हो जाएगा। ये होएगा विद इन डेज टू वीक्स, होएगा विद इन मंथ्स टू ईयर्स। अब हाइपर एक्यूट का मैकेनिज्म होता है बाय द प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडी। एक्यूट होता है ड्यू टू CD4 T cell activation एंड क्रोनिक होता है ड्यू टू द फाइब्रोसिस एंड वाइड स्प्रेड आर्टेरियोपैथी। Then next is graft versus host reaction। तो इसमें है बिलिंघम्स क्राइटेरिया क्या होता है? ग्राफ्ट कंटेन्स इम्यूनोकॉम्पिटेंट होस्ट सेल्स। ठीक है, जो ग्राफ्ट है उसमें इम्यूनोकॉम्पिटेंट सेल्स होनी चाहिए, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिएक्शन के लिए। देन जो होस्ट है इम्यूनोकॉम्पिटेंट सेल, और जो होस्ट है वो इम्यूनो सप्रेस्ड होना चाहिए, ठीक है, और MHC इनकम्पैटिबल होने चाहिए, ठीक है, HLA मिसमैच, MHC इनकम्पैटिबल, MHC टाइपिंग नॉट डन प्रॉपरली, ठीक है। सो मोस्टली अफेक्टेड कौन होते हैं? मोस्टली अफेक्टेड ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट रिएक्शन में होती है स्किन, देन लीवर एंड द GIT। देन रंट डिजीज़ क्या होता है? रंट डिजीज़ होती है GVH अगर हो एनिमल में तो उसको हम रंट डिजीज़ बोलते हैं, ठीक है। इसमें एनिमल्स में कैकेक्सी हो जाता है और फिर एनिमल मर जाएगा, डाइज, ठीक है। ओके,
उसके बाद है टाइपिंग मेथड्स होते हैं। टाइपिंग मेथड्स होते हैं HLA टाइपिंग के। सो सीरोलॉजिकल मेथड होती है। HLA टाइपिंग के मेथड्स होते हैं। एक होती है सीरोलॉजिकल मेथड। सीरोलॉजिकल मेथड होती है जिसमें आती है माइक्रोसाइटोटॉक्सिसिटी एंड मिक्स्ड ल्यूकोसाइट रिएक्शंस, ठीक है। बट जो बेस्ट होता है फॉर द HLA टाइपिंग, दैट इज़ अ DNA PCR टेस्टिंग। DNA PCR टेस्टिंग, ठीक है, दिस इज़ बेस्ट। ओके, उसके बाद वी विल सी ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यून रिस्पॉन्स टू इट्स ओन एंटीजेंस लीड्स टू द वेरियस पैथोलॉजिकल डिजीज, ठीक है। सो इसके मैकेनिज़म्स कैसे होते हैं? मैकेनिज़म्स होती है बाय द एक्सपोजर ऑफ द sequestered एंटीजन, बाय द एक्सपोजर ऑफ द sequestered एंटीजन का एक्सपोजर, ठीक है। जैसे कि लेंस प्रोटीन हो गया या फिर स्पर्म्स हो गए, स्पर्म प्रोटीन या फिर लेंस प्रोटीन, ठीक है। देन फॉर्मेशन ऑफ न्यू एंटीजन, देन फॉर्मेशन ऑफ न्यू एंटीजन, नया एंटीजन बन गया, उससे ऑटो इम्यूनिटी होती है। जैसे कि बायोलॉजिकल एक्सपोजर हो सकता है उसमें या फिर केमिकल एक्सपोजर हो सकता है, ठीक है, न्यू एंटीजन्स। उसके बाद थर्ड इज इम्यूनोलॉजिकल डैमेज बाय द क्रॉस रिएक्टिविटी, ठीक है। इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन हो जाएगी बाय क्रॉस रिएक्टिविटी, है ना, क्रॉस रिएक्टिविटी। सो जैसे कि जो कार्बोहाइड्रेट C है वो क्रॉस रिएक्ट करता है कार्डियक वॉल्स के साथ, कार्डियक वॉल्स के साथ, और जो कार्बोहाइड्रेट M है वो क्रॉस रिएक्ट करता है मायोकार्डियम के साथ, मायोकार्डियम के साथ। देन नेक्स्ट इज ब्रेकडाउन ऑफ इम्यूनोलॉजिकल हीमोस्टेसिस, ठीक है, इम्यूनोलॉजिकल हीमोस्टेसिस, हीमोस्टेसिस ब्रेकडाउन, ठीक है। देयर इज नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड द ह्यूमोरल मीडिएटेड इम्यूनिटी, इसको बोलते हैं हम ब्रेकडाउन ऑफ इम्यूनोलॉजिकल हीमोस्टेसिस, होमियोस्टेसिस। देन फिफ्थ मैकेनिज्म होता है इसका बाय द एक्सपोजर ऑफ फॉरबिडन क्लोन्स, ठीक है, एक्सपोजर ऑफ फॉरबिडन क्लोन्स। तो ऑटो इम्यूनिटी के एग्जांपल कैसे क्या कहेंगे? AIHA, ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया, ठीक है। देन मायस्थीनिया ग्रेविस, देन SLE, ठीक है। कॉज ऑफ डेथ क्या होता है इसका? कॉज ऑफ डेथ इज किडनी लीजन्स, ठीक है। देन रूमेटॉइड आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी ऑटो इम्यून होता है। IgM, इसमें क्या होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में? जो IgM होता है दैट इज अगेंस्ट द FC पोर्शन ऑफ IgG, एंड IgM और IgG कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट करके IgM और IgG मिल के ये साइनोवियम, जॉइंट्स के साइनोवियम में जाके डिपॉजिट हो जाता है एंड एक्टिवेट द कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। देन नेक्स्ट ऑटो इम्यून डिजीज इज हाशिमोटो, हाशिमोटो थायराइडाइटिस। हाशिमोटो थायराइडाइटिस एज ग्रुप होता है, ये मिडिल एज वुमेन में होती है, ठीक है। एंड इनफिल्ट्रेशन ऑफ द ग्लैंड बाय द सेंसिटाइज्ड lymphocytes, it leads to the progressive destruction of the thyroid follicles and it present with the goiter, ठीक है। इन नटशेल 5 मैकेनिज्म होते हैं: एक्सपोजर ऑफ द सीक्वेस्टर्ड एंटीजन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू एंटीजन, क्रॉस रिएक्टिंग एंटीजन, देन polyclonal activation of the B cell and inappropriate expression of MHC class molecules,
ठीक है. Then we will talk about the immunodeficiency disorders. Okay, immunodeficiency disorders. एक सेकेंड. या सो इसमें सबसे पहले है डिसऑर्डर ऑफ द बी सेल्स. बी सेल्स डिसऑर्डर. तो बी सेल्स में सब फर्स्ट है ब्रूटन्स ए गामा ग्लोबिनीमिया. ब्रूटन्स ए गामा ग्लोबिनीमिया, या हम इसको एक्स लिंक्ड ए गामा ग्लोबिनीमिया भी बोलते हैं. एक्स लिंक्ड. ठीक है. तो इसमें क्या होता है, देयर इज़ अ डिफेक्ट इन द बी टायरोसिन काइनेज जीन. ठीक है. बी टायरोसिन काइनेज, बीटीके जीन. बीटीके जीन में डिफेक्ट होता है. तो बीटीके डिफेक्टिव होएगी तो जो प्री बी सेल है वो जो प्रो बी सेल है वो प्री बी सेल में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा. ठीक है. सो अप टू द 6 months ऑफ द नियोनेटल लाइफ तो कुछ नहीं होता. ठीक है, ड्यू टू मैटरनल एंटीबॉडीज़. बट 6 months के बाद इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है. सो बी फॉर ब्रूटेंस, बी फॉर बॉयज़ में होता है ये ज़्यादा. ठीक है, ये हो गया. अब नेक्स्ट इज CVID, कॉमन वेरिएबल इम्यूनोडेफिशिएंसी. तो अननोन डिफेक्ट होता है और इसमें क्या होता है कि जो बी सेल्स हैं वो प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट नहीं हो पाते. ठीक है. जो प्लाज्मा सेल्स हैं वो फिर इम्यूनोग्लोबुलिन में कन्वर्ट नहीं हो पाते. ठीक है. तो इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन डिक्रीज हो जाती है. ठीक है. इसका लेट ऑनसेट होता है एंड द CVID it is associated with the GRDSS. ओके. देन है ट्रांजिएंट. देन 2 डिजीज हो रहे हैं बी सेल की. तीसरी है ट्रांजिएंट हाइपोगामाग्लोबिनीमिया. सो इसमें भी डिलेड ऑनसेट होता है ऑफ द नॉर्मल IgG सिंथेसिस. ठीक है. जो IgG सिंथेसिस है उसका डिलेड ऑनसेट होता है एंड इट कैन रिजॉल्व इटसेल्फ इन द 2 to 6 years. 2 to 6 years में इट कैन रिजॉल्व. देन नेक्स्ट इज selective IgA deficiency. It leads to repeated साइनोपल्मोनरी इन्फेक्शन. ठीक है. साइनोपल्मोनरी इन्फेक्शन IgA से. देन नेक्स्ट शेप है बी सेल का एक्स लिंक्ड हाइपर IgM सिंड्रोम. ठीक है. इसको हम जॉब्स डिजीज़ भी बोलते हैं. ठीक है. तो इसमें क्या होती है, डेफिशिएंसी होती है ऑफ CD40 ligand ऑन एक्टिवेटेड टी सेल. ठीक है. डेफिशिएंसी ऑफ द CD40 ligand. सो इसमें क्या होता है, IgM इंक्रीज हो जाते हैं बट इसमें टी सेल नॉर्मल होती है. ठीक है. तो ये 5 थे. 5 कौन से थे, ब्रूटेंस ए गामाग्लोबिनीमिया, देन CVID, देन ट्रांजिएंट हाइपोगामाग्लोबिनीमिया, selective IgA deficiency and the X-linked hyper IgM syndrome. Okay. After then disorder of the T cells. तो T cells में आएगी डाइजॉर्ज सिंड्रोम.
डाइजॉर्ज सिंड्रोम, इसमें होता है कैच-22 डिफेक्ट होती है ये, कैच-22, इसमें कार्डियक लीजन होएंगी, ठीक है। देन कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट होता है। देन एप्लेजिया होती है, थाइमिक एप्लेजिया, ठीक है। देन इसमें हाइपोकैल्सीमिया होता है, हाइपोकैल्सीमिया होता है। एंड जीन जो होती है इसमें 22q11 का डिफेक्ट होता है, 22q11। दूसरा टी सेल डिफेक्ट है, टी सेल दैट इज़ क्रोनिक म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडियासिस, म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडियासिस, दिस इज़ अ टी सेल डिफेक्ट, ठीक है। इसमें रिकरेंट कैंडिडियासिस होती है। नेक्स्ट इज़ कंबाइंड बी और टी सेल्स डिसऑर्डर, इसमें फर्स्ट है SCID। सो SCID में क्या होता है, देयर इज़ अ डिफेक्ट इन द कॉमन गामा चेन ऑफ इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर, ठीक है। इंटरल्यूकिन 2 का जो रिसेप्टर है इसमें गामा चेन का डिफेक्ट होता है, ठीक है, गामा चेन का डिफेक्ट होता है। एंड ऑल्सो देर इज डिफेक्ट इन द गामा चेन रिसेप्टर्स ऑफ इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 7 एंड इंटरल्यूकिन 9, ठीक है। एंड इसका फर्स्ट मैकेनिज्म तो यही होता है, ठीक है, फर्स्ट एंड मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म। देन सेकेंड मोस्ट कॉमन डिफेक्ट होती है इसमें ADA डेफिशिएंसी, ठीक है। फर्स्ट तो ये हो गया, सेकंड होता है ADA डेफिशिएंसी। देन ऑल्सो इसमें क्या हो सकता है, रैग 1 एंड द रैग 2 जीन डिफेक्ट भी हो सकता है, जिसकी वजह से टोटल एब्सेंस हो सकती है बी और टी सेल्स की। देन ऑल्सो डेफिशिएंसी ऑफ PNP, प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोराइलेज, प्यूरिन न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोराइलेज की डेफिशिएंसी, ओके। उसके बाद इसका जो ट्रीटमेंट होता है, इसमें ट्रीटमेंट क्या करते हैं हम, इसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना होता है लास्ट में। फाइन, PNP हो गया, PNP डेफिशिएंसी हो गया। देन इसमें रेटिकुलर डिसजेनेसिस होती है, रेटिकुलर डिसजेनेसिस, ठीक है। देन और इसमें क्या होता है, ओमेन सिंड्रोम होता है, ठीक है। देन बेयर लिम्फोसाइट सिंड्रोम, देन JAK3 डेफिशिएंसी, JAK3 जेनस काइनेस डेफिशिएंसी, देन आर्टेमिस डेफिशिएंसी। सो नेक्स्ट डिसऑर्डर है इसमें एटेक्सिया टीलेंजेक्टेसिया, इट इज ऑल्सो कंबाइंड with ENT. देन नेक्स्ट इज विस्कोट हेल्ड्रिक सिंड्रोम, ठीक है। इसमें वास्प जीन डिफेक्ट होती है, वास्प जीन की डिफेक्ट होती है, ठीक है। देन RET होएगा, इसमें RET बोलते हैं रिकरेंट इन्फेक्शन होएगी। देन एक्साइमा होएगी एंड द थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होएगी। तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की वजह से इसमें IgM डिक्रीज करता है, IgG और IgA नॉर्मल होता है, ठीक है, और IgE इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट आर द डिसऑर्डर्स ऑफ द फैगोसाइटोसिस, तो इसमें सबसे पहला है क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस डिसीज, ठीक है। इसमें डेफिशिएंसी होती है ऑफ द NADPH ऑक्सीडेज, ठीक है। कैटलेज पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, मोस्ट कॉमनली इन्फेक्शन होता है कैटलेज पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का।
ठीक है। और इसका जो टेस्ट होता है NBT टेस्ट होता है, नाइट्रोब्ल्यू टेट्रासोडियम टेस्ट, ठीक है, वो पॉजिटिव होता है, सॉरी वो नेगेटिव होता है CGD में। द नेक्स्ट इज चिडियाक-हिगाशी सिंड्रोम। इसमें लिस्ट जीन डिफेक्ट होती है, लिस्ट जीन की डिफेक्ट होती है। एंड इसमें डिफेक्टिव फैगोलाइसोसोम फ्यूज़न होता है। जो मेलानोसाइट्स हैं वो इसमें डिक्रीज़ करते हैं, मेलानोसाइट्स डिक्रीज़ करते हैं। एंड नेक्स्ट इज जॉब सिंड्रोम। जॉब सिंड्रोम इज हाइपर IgE, नहीं होता IgM जॉब नहीं होता, हाइपर IgE होता जॉब, ठीक है। देयर इज फ्रीक्वेंट स्टैफ कोल्ड एब्सेस, ठीक है, स्टैफ कोल्ड एब्सेस आर प्रेजेंट, कोल्ड एब्सेस। देन लेजी ल्यूकोसाइट सिंड्रोम, ठीक है। नेक्स्ट इंटरफेरन हो गई थी बस।